और प्रिय यीशु, पवित्र आत्मा की उपस्थिति इतनी अद्भुत है इस स्थान पर जहाँ हम आपकी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। और एक भी मनुष्य इस सभा में ऐसा नहीं होगा जो आपसे प्रेम नहीं करता होगा। और हम दुआ करते हैं कि आप हमारे हृदय से बात करें। कोई एक भी मनुष्य कैथरीन कोलमैन को देखने ना पाए, कोई भी नहीं। कृपया, हम भूखे हैं, हम और पाने की इच्छा से भूखे हैं। अगर हमें पता होता कि पवित्र आत्मा के साथ कैसे सहभागिता करना है, आपके पास हमारे लिए बहुत कुछ है। अगर हम जानते कि पवित्र आत्मा के साथ कैसे सहभागिता करना है, आज यीशु के नाम में हमें सिखाएं। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी बात को समय सीमा के अंदर रख पाऊं। मैं वादा करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको अपने क्लासेस भी अटेंड करने हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी। आज मैं पूरे हृदय से आपसे बात करना चाहती हूँ। याद रखें, आज की सुबह मैं कोई उपदेश देने वाली नहीं हूँ, इसीलिए मेरी तरफ ऐसे मत देखिए कि मैं कोई मिनिस्टर हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा, मैं सिर्फ आपको अपना खुद का अनुभव देने वाली हूँ। कोई भी स्वयं के अनुभव से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं दे सकता है, याद रखें। और मैं सीधे तरीके से अपना अनुभव जो पवित्र आत्मा के बारे में है, आज मैं आपको दूंगी। पहले पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना है। यह एक छोटी सी चर्च थी, कंकोडिया मिसौरी में। मैं जब यहाँ आई थी तो शायद ही इसका अस्तित्व मानचित्र में था। यह इतना छोटा था। इसकी जनसंख्या मात्र 1200 थी। मेरी माँ मेथोडिस्ट, पापा बैप्टिस्ट थे। आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और एक रविवार की सुबह मैं अपनी माँ के साथ मेथोडिस्ट चर्च में बैठी थी। मुझे नहीं लगता कि वहाँ 100 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे। तो यह आराधना के अंतिम गीत थे। मैं एक पुराने ज़माने के मेथोडिस्ट चर्च में थी। शायद ही इससे पहले, जहाँ तक मुझे लगता है, कि किसी ने इस चर्च में मन फिराया था। और जिस वक्त अंतिम आराधना के गीत गाए जा रहे थे और मैं पुराने ज़माने के मेथोडिस्ट गीतों को गा रही थी, और मैं 14 साल की थी, और मेरे साथ कुछ हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। उनमें से एक भी शब्द को जो प्रचारक ने कहा था, पर मुझे मालूम है, मैं आपको बता नहीं सकती उनमें से एक भी शब्द को जो प्रचारक ने कहा, पर मुझे मालूम है कि उस समय जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, और ना मैं पवित्र आत्मा के बारे में जानती थी। और मैं हिलने लगी, मैं कांपने लगी, इतना कि मैं ज़मीन पर हाथों में पकड़े हुए हैमनेल को रख दिया। और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। और मैंने खुद को एक पापी के रूप में देखा। परमेश्वर की नज़र में मैंने खुद को एक पापी के रूप में देखा। और मैंने उस हैमनेल को ज़मीन पर रखा और मेरे साथी चर्च मेंबर से इस बारे में कहा, और चर्च के सामने वाले रो में जाकर बैठ गई और रोने लगी। ये मेरा मन फिराव था। ये मेरा पवित्र आत्मा के साथ पहला संपर्क था।
मैं रोने लगी और मुझे याद है कि मुझसे उम्र में बड़ी सिस्टर्स मेरे पास आई और मुझे अपना रुमाल दिया और मुझसे कहा, रो मत, और कहने लगी, तुम एक छोटी सी प्यारी लड़की हो। मुझे मालूम था वो झूठ कह रही थी और उसी समय मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। वो एक नए जन्म की अनुभूति थी और वो इतना सच था कि मुझे उसके बाद कभी शक नहीं हुआ। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, कहीं भी, किसी भी समय, तो आपको पता चल जाता है और उसकी आत्मा, यानी पवित्र आत्मा, आपकी आत्मा में गवाही देने लगता है कि आपने मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया है। यह एक आत्मिक अनुभव थी मेरे नए सिरे से जन्म लेने की। यह उस समय सचमुच पवित्र आत्मा के साथ मेरा पहला संपर्क था।